भतीजे की, बेटे की या और किसी की, भतीजी की, किसी की भी शादी आ जाए तो बताओ दुकान बंद होगी कि पूजन बंद होगी? बोले पूजन सबसे पहले बंद होगी, उसके बाद मौका लगे तो दुकान बंद भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले पूजन बंद होगी। तब हम विचार करते हैं इससे तो बढ़िया है शादी नहीं होती तो ठीक था। बोले ऐसे कैसे? मतलब ये कि शादी हो गई तो तुम्हारा तो नुकसान हुआ, तुम्हें कौन सा लाभ हुआ? और हमने यही विचार किया, अगर हम अपने दादा के पास रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो हम तो व्रती हैं, हमने तो व्रत ले लिया है। और हम अगर इनके पास रहते हैं तो इनको तो सूतक पातक लगे, ये तो इनके रहने के कारण, राग द्वेष के कारण, लेकिन हमें काय को लग रहे हैं? बोले जब तक तुम्हारा संयोग रहेगा तब तक तुम्हें भी सूतक पातक लगेंगे। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इनका त्याग करना चाहिए। दादा लोग समझ रहे कि नहीं? कितने लोग दादा हो गए इसमें? आजकल तो 50-60 पे ही 50 पे ही दादा हो जाते हैं। दादा हो गए कि नहीं? हाँ हो गए, फिर भी दादागिरी नहीं गई। घर में तब भी हुक्म चलाए बिना मानते नहीं है, दादागिरी नहीं गई, दादा हो गए। और कहना यह है कि दादा हो जाओ तो दादागिरी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसी में विचार करिए। अब घर में रहने का मतलब क्या है और क्यों रहे? जब हमारा यहां लक्ष्य नहीं मिलता है, हमें यहां हमारा ध्येय प्राप्त नहीं होता है, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो हमें वहां रहने की जरूरत क्या है? बताइए। आपको दिल्ली में भेज दिया जाए और दिल्ली में आपका व्यापार ना हो, आपका मन नहीं लगेगा। आप कहीं मेहमानी में गए हो और दिल्ली में रह रहे हो 3-4 दिन, बोले आप तो जा रहे हो, क्यों जा रहे? और घर पे भी तुम्हें कुछ काम नहीं है तो भी यहीं आ रहे। ये बताओ यहां कोई काम हो तो तुम काम के हो, ना काम के हो ना काम है, तब फिर बताइए घर में क्यों है? क्या तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है? नहीं। फिर वहां क्यों रहना है जहां लक्ष्य की प्राप्ति ना हो? जहां लक्ष्य की प्राप्ति हो वहां रहना चाहिए, जहां ज्ञान की वृद्धि हो वहां रहना चाहिए, जहां संयम की वृद्धि हो वहां रहना चाहिए, क्योंकि ये ही तुम्हें लक्ष्य दिलाएंगे। और जहां इनकी वृद्धि ना हो, वही पिसे पिसाई को ही पीस रहे हो, रोज वही ये विधि ठाड़ो कि प्रथम पढ़े जो पाठ, वो रोज वही रिपीट कर रहे हो। और ठीक है वो रिपीट कर रहे हो, ये तो एक क्रिया है, लेकिन हमारे ज्ञान की वृद्धि तो नहीं हो रही, हमारे संयम की वृद्धि तो नहीं हो रही। और जब हमारे ज्ञान ध्यान संयम की वृद्धि नहीं हो रही है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप अंदर आंख बंद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा हम सिर्फ घर में क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करके तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। समय का सदुपयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर के लक्ष्य की उपलब्धि होती है, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। हम लक्ष्य को प्राप्त करने आए हैं और हम बार बार कह रहे हैं कागज नहीं पतंग बनो।
अभी भी घर में ही हो, और घर में हो, जान रहे हो अगर यहीं रहेंगे और यहीं मर गए तो 100-200 लोग से तुम्हें ज्यादा नहीं जानते होंगे, और तुम्हें देखते बहुत कम लोग होंगे, और तुम्हारी सेवा करने वाले तो एक आधे ही होंगे मुश्किल से। लेकिन अगर हम पतंग बनते हैं तो हमें देखने वाले हजारों लोग होंगे। पतंग बनो, काबिलियत पैदा करो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पतंग बन जाए तो आप उड़ ही जाओगे, पतंग फट भी जाती हैं, पतंग लुट भी जाती हैं, पतंग कट भी जाती हैं, और पतंग उड़ती भी है। लेकिन उड़ने वाली ना कटती है, ना फटती है, और ना लुटती है। उड़ने वाली उड़ती है, और जो उड़ती नहीं है वो या तो फट जाती है, या कट जाती है, या लुट जाती है। कहने के तरीके बहुत हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य ऐसे ही नहीं मिल जाता है। और आपने कौन सा लक्ष्य बनाया है, जरा आप थोड़ा सा अंतरंग में विचार करके थोड़ा सा विचार करें। काय का लक्ष्य बनाया है, विचार करो। थोड़ा सा विचार तो करना है, और विचार करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा भी, और विचार नहीं किया तो बिना विचार के पड़े हैं। विचार तो करना पड़ेगा। तुमने क्या लक्ष्य बनाया था? शादी करना है, हो गई। बच्चों का बनाया था, हो गए। अब विचार करो। अब कमाने का बनाया था, कमा लिया। खाने का बनाया था, खाने का कोई लक्ष्य होता है? ये तो रोजमर्रा के कार्य है। अब काय का लक्ष्य है, ये तो बताओ। अब कुछ नहीं, अब इंतजार कर रहे हैं कब मरे। हाँ, ये लक्ष्य है। ये तो तुम इंतजार नहीं करो तो भी मर जाओगे। तो ये तो बताइए लक्ष्य है क्या, और तुमने अभी तक बनाया क्यों नहीं? क्या यही लक्ष्य होते हैं? इन्हें ही लक्ष्य कहते हैं? नहीं नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। अब तुम्हें लक्ष्य की परिभाषा नहीं मालूम। लक्ष्य किसे कहते? साध्य को लक्ष्य कहते हैं। साध्य किसे कहते हैं? जो साधना से प्राप्त हो उसे साध्य कहते हैं। जो साधना से प्राप्त हो, साधन से नहीं। हमने साधन इकट्ठे कर लिए हैं, साधना गई। साधना हटा दी, साधन इकट्ठे कर लिए, साध्य देख रहे हैं। अब दिख नहीं रहा तो रो रहे हैं। दिख नहीं रहा तो रो रहे हैं। आपने कभी कोई मुनिराज को अंत समय में रोते देखा? जब वो मरते हैं तब, और मरते नहीं। और तुमने किसी गृहस्थ को हंसते हुए देखा मरते समय? वे रोते ही जाते हैं। दुनिया से कहते हैं कि बचा लो, और मुनिराज कहते हैं बचाओ नहीं, मैं जा रहा हूं। मुनिराज यूं कहते हैं, और श्रावक क्या कहते हैं? डॉक्टर से कहेंगे बचा लो, लाखों रुपए ले लो, बचा लो। और डॉक्टर भी कहता है अब तुम बच नहीं सकते। तब विचार करिए कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। और लक्ष्य कहते किसे हैं? शुरू में ही बताया था, अंतिम वस्तु को लक्ष्य कहते हैं। आपकी अंतिम वस्तु क्या है? खुद ही नहीं मालूम। शरीर अंतिम वस्तु नहीं है। ये शरीर तो एक चंद समय का थोड़ा सा
पड़ाव है। इसके बाद फिर जाना है, फिर दूसरी जगह जाना है। कब तक जाना है? जब तक जाना बंद ना हो तब तक जाना ही है। लक्ष्य बनाने का प्रयास करें और लक्ष्य पे जोर दें कि हमारा लक्ष्य है क्या। यही लक्ष्य है, बच्चे हैं बड़े हो जाएं, बड़े होकर के अपने काम से लग जाएं, लग गए काम से। अब क्या लक्ष्य है बताइए? आपके बच्चे सब काम से लग गए और आप बच्चों से अगर पूछें, अगर आप बच्चों से राय लें कि बेटा हम महाराज बनना चाहते हैं, हम चले जाएं, पर देखो बच्चे क्या कहते हैं। देखो तो आपके मुंह के सामने तो कहेंगे नहीं नहीं, फिर दीवार से कान लगा के अंदर की बात सुनो, फिर देखो वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे? तुमने बहुत अच्छा विचार किया। यही विचार करना चाहिए। विचार करो। बच्चे भी चाह रहे हैं कि तुम सही लक्ष्य को बनाओ, लेकिन बताइए हम ही नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अज्ञान में पड़े हुए हैं। काहे में पड़े? अज्ञान में पड़े हुए हैं। बस हमें ज्ञान प्राप्त करना है। कहां पर? बच्चे को ज्ञान प्राप्त करना है, कहां ले जाते हैं? कॉलेज में। बच्चे को एजुकेशन प्राप्त कराना है, सीए कराना है, एमबीए कराना है, एमसीए कराना है, कहां ले जाते हैं? कॉलेज में। दाखिला कराते हैं, दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, 10-10 लाख रुपए देना पड़ते हैं, तब तो एडमिशन होते हैं। अभी पढ़ाई की कोई बात नहीं है, ये तो कॉलेज को देने के लिए है, क्योंकि कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और रेपुटेशन अच्छी होने के कारण कॉलेज की फीस भी नहीं है। ये फीस भी नहीं है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़े तांत्रिक अपने आप को समझते थे कि हम बड़े तांत्रिक हैं। मेरे पास आए, बोले महाराज आपसे अकेले में एक बात करनी है। हमसे? बोले हाँ। आ जाओ। अब अकेले में आए तो उन्होंने एक बात कही। मैंने कहा मेरा बेटा है, उसका बहुत बड़े कॉलेज में दिल्ली में एडमिशन कराना है, हम 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं, तब भी उसका एडमिशन हो नहीं रहा है। आपके पास कोई आपका भक्त हो, आप उससे मेरी सिफारिश लगवा दो। ये 25 लाख काहे के जरिए? फीस के नहीं है, काहे के? डोनेशन की। हम 25 लाख कॉलेज को दे रहे हैं, यानी 25 लाख का मतलब है 5 कमरे बन जाएंगे कॉलेज में एक विद्यार्थी से। लेकिन फिर भी कॉलेज में हमारे बच्चे को लिया नहीं जा रहा है। इतना फर्क है कि उसके 96% हैं और वहाँ 100% लिए जाते हैं श्री राम कॉलेज में। आपकी कोई पहचान हो तो आप कहलवा दो। तो मैंने कहा मेरी कोई पहचान नहीं है, ना मैं जानता हूं। हाँ, श्री राम कॉलेज का नाम जरूर सुना है, लेकिन मेरी कोई पहचान। तुम तो दिल्ली में ही रहते हो, तुम तो तांत्रिक हो। बोले महाराज वो बात की बात है, लेकिन आप बताओ। तो कहने का मतलब ये है, हम बच्चे को कॉलेज में क्यों ले गए? क्या प्राप्त कराने के लिए? ज्ञान प्राप्त करा। हमने कॉलेज ढूंढा, अच्छा कॉलेज ढूंढा, दान भी दिया, फीस भी दी, सब कुछ इंतजाम किया और बच्चे को वहां पहुंचाया मात्र थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो भी कैसा ज्ञान? इसका, आनंद का नहीं, भोग का। काय का ज्ञान लेने गए? सीए काय के लिए की?
इसी के लिए करते, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, होगो ज्ञान, इसी के लिए ज्ञान। हमने बच्चे को सीए कराई, एमबीए कराई, एमसीए कराई, काहे के लिए? मस्त रहना, सुखी मत रहना, मस्त रहना, आनंद में मत रहना। आनंद का स्रोत नहीं दे रहे, खाने की चिंता कर रहे हैं। मेरा बच्चे ने सीए कर ली, हाँ बड़ी बहुत विजय प्राप्त कर ली तुम्हारे बच्चे ने। कौन सी विजय प्राप्त कर ली? खाने का ही तो इंतजाम कर लिया है, और तो कुछ नहीं किया, और तो मेरी समझ में कुछ नहीं है। विचार करो, हमारा बच्चा डीएम हो गया है, हाँ तो हो गया तो खुदा हो गया क्या? विचार तो करो, थोड़े अधिकार मिल गए और क्या है, नौकर है, और तुम खुश हो रहे हो अपने बच्चे से। तो कहने का मतलब ये है, हमने किसका इंतजाम किया? बच्चे ने क्या लक्ष्य बनाया और तुमने बच्चे को क्या लक्ष्य बनवाया? खाने का। बस इसके लिए जरा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कॉलेज ढूंढते हैं, बच्चे को वहाँ ले जाते हैं, टीचर के हाथ जोड़ते हैं, और उनके हाथ जोड़ते, किन किन के हाथ जोड़ना पड़ते हैं, और बच्चे का दाखिला कराते हैं, दान देते हैं, फीस देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और समय को भी उसे देते हैं। काय के लिए? रोटी के लिए। भैया ज्ञान प्राप्त करने का कॉलेज ढूंढिए, आनंद वाला, आत्मानंद वाला ज्ञान। कौन से कॉलेज में? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब उसका लक्ष्य ही नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। और जिसका लक्ष्य होता है वे कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, भर्ती हो जाते हैं। और जिसका लक्ष्य ही नहीं है वो तो यही ठीक है, यहीं की पढ़ाई ठीक है, हाँ पढ़ो। बस हम यही कह रहे हैं कि हम दादा हो गए हैं, हम अपना लक्ष्य नहीं बना पाए तो वे नाती और पोते हंसेंगे।